एवरीवन, आपका अपना चैनल ज्ञान स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं न्यूमेरिकल, फिर से क्वेश्चन नंबर 9। इससे पिछले वीडियो में हम लोग 8 क्वेश्चन तक देख लिए थे, जो आप लोग को अच्छा लगा होगा। और अलग अलग तरह का क्वेश्चन हम इस पर ला रहे हैं, एक अलग अलग तरह का क्वेश्चन ला रहे हैं, और आप लोगों को इसको क्वेश्चन अलग अलग तरह से ढूंढ कर और बनाना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं, देखते बनाते हैं। इसमें दिया हुआ है कि चार्ज दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम, ईच आर प्लेस एट एक्स, मतलब अलग अलग जगह पे अलग अलग सेंटीमीटर पर 2 माइक्रोकूलम प्लेस किया गया है, रखा गया है। और भी क्रम से रखा हुआ है, 0 पर, 1 पर, 2 पर, 3 पर, 4 पर सेंटीमीटर। फाइंड द नेट फोर्स एट एक्स 1 सेंटीमीटर पर। 1 सेंटीमीटर पर हमको नेट फोर्स फाइंड करना है। तो चलिए बना लेते हैं, हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको ये माइक्रोकूलम प्लेस करना पड़ेगा, तो 1 सेंटीमीटर वाला जगह बना लेते हैं। जैसे 1 हो गया, 2, 3, 4, 5। जैसे मान लो कि यहाँ पर ये 0 पॉइंट हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इसी डायरेक्शन में x सेंटीमीटर के रूप में बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ये 2 माइक्रोकूलम, ये भी 2 माइक्रोकूलम, ये भी 2 माइक्रोकूलम, ये भी 2 माइक्रोकूलम, और ये भी 2 माइक्रोकूलम। ठीक है, अब देखो यहाँ 0, 1, 2, 3, 4 सेंटीमीटर, तो इसको नामकरण हम दे देते हैं। इसको हम ले देते हैं ए बोल देते हैं, और इस पर निकालना है, तो जिस पर निकालना है हम उसको ओ से इंडिकेट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ए है, बी हो जाएगा, सी, और ये डी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ तक तो हम देख लिए, तो हम निकाल लेते हैं इसका नेट फोर्स कितना हो जाएगा। तो फोर्स इक्वल टू नेट फोर्स। अब देखो यहाँ पर नेट फोर्स हमको निकालना है, कहाँ पर निकालना है, यहाँ पर नेट फोर्स निकालना है। तो इसके कारण इस पर फोर्स लगेगा। सभी का चार्ज क्या है, समान है, और सभी का चार्ज समान है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसके कारण जो फोर्स लगेगा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इस डायरेक्शन में फोर्स कितना हो जाएगा, ये ए है, तो इसको हम मान लेते हैं एफ ए। बात समझ में आ गया। अब देखो बी से जो इस पे फोर्स लगेगा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो इसको हम बोल देते हैं बी, एफ बी, क्योंकि बी है। इसके कारण जो इस पे फोर्स लगेगा, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, क्योंकि रिपेल करेगा, क्योंकि सभी पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर ये हो जाएगा एफ सी। इसके कारण जो इस पर फोर्स लगेगा, इधर ही की ओर लगेगा, तो ये क्या हो जाएगा, एफ डी। समझ में आ रहा है बात। अब देखो एफ ए ज़्यादा है या एफ बी, एफ सी और एफ डी, ये तीनों मिला के ज़्यादा है, क्योंकि ये तीनों सेम फोर्स है। ये तीनों फोर्स और ये फोर्स, तीनों फोर्स मिला के इससे ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, तो इससे ज़्यादा होगा तो नेट फोर्स किधर की हो, इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे एफ नेट फोर्स। ठीक है, तो एफ नेट फोर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इस तीनों को जोड़ देंगे और इसमें से इसको घटा देंगे, तो नेट फोर्स हो जाएगा। तो एफ बी प्लस एफ सी प्लस एफ डी और माइनस एफ ए। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक का देखो, ये ए से ओ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर लिखेंगे। यहाँ से भी इसका सेंटीमीटर कितना है, 1 ही सेंटीमीटर है, तो यहाँ भी। और यहाँ ओ से इसका कितना सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, इसको 2 लिखेंगे। फिर यहाँ से यहाँ तक कितना सेंटीमीटर है इसका, यहाँ से यहाँ तक का 4 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक का कितना सेंटीमीटर है, सॉरी, यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ 3 सेंटीमीटर है। बात समझ में आ रहा है। तो हम अलग अलग निकाल लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ ए इजकल टू, एफ ए इजकल टू क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं फार्मूला, और क्या हो जानता है, एफ इजकल टू के क्यू स्क्वायर बट्टा में आर स्क्वायर। तो इस तो के का वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁹, और दोनों का वैल्यू समान है। इसका भी यहाँ पर जो वैल्यू है 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 × 10⁻⁶, 2 × 10⁻⁶। तो सभी का वैल्यू यहाँ पर क्या हो रहा है, समान हो रहा है। अब यहाँ पर बट्टा में क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या है, 1 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर को
मीटर में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा 100, इसको होल स्क्वायर कर देंगे। अब होल स्क्वायर ये बट्टा में है ना, इसका 2 है तो 4 गो जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4 गो जीरो हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं, अगर चाहे तो ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, इसको इसके बदला में के ही लिख देते हैं, ठीक है। इसको आप के ही लिखना डायरेक्ट, बाद में हम लिख लोगे। तो के इंटू 2 दूना 4 और 10 के पावर -12, ठीक है। अब गुना में देखो ये 100 है ना, ऊपर जाएगा तो ये सॉरी बट्टा में, इसका बट्टा में है, इसका बट्टा इसका बट्टा, तो गुना में ऊपर चला जाएगा तो 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर एफ सी बराबर, देखो एफ सी में भी सब सेम हो जाएगा। एफ सी ये एफ बी का हो गया यहाँ का, फिर एफ सी में 2 आ जाएगा ना, सब चीज़ सेम है, तो यहाँ क्या हो जाएगा के इंटू 2 इंटू 10⁻⁶, 2 इंटू 10⁻⁶, बट्टा में क्या हो जाएगा 2/100 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एफ सी निकल गया, एफ बी निकाला था, तो यहाँ क्या हो जाएगा के इंटू 4 10⁻12, बट्टा में क्या हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर, बट्टा में 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर एफ बी बराबर बी निकालना पड़ेगा, और सब चीज़ सेम ही रहेगा। के इंटू 2 इंटू 10⁻⁶, 2 इंटू 10⁻⁶, और बट्टा में 1/100 का होल स्क्वायर। ये वाला रह जाएगा क्योंकि एक वाला है, तो के इंटू 4 इंटू 10⁻12 इंटू इसका क्या हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर। समझ में आ रही बात? तो एफ ए निकल गया, एफ बी, एफ सी निकल गया, एफ डी निकाल लेते हैं। एफ डी कितना हो जाएगा के इंटू 2 इंटू 10⁻⁶ इंटू 2 इंटू 10⁻⁶, और बट्टा में देखो यहाँ पर डी का हम निकाला है, डी का 0 से क्या है डिस्टेंस 3 है, तो यहाँ 3/100 स्क्वायर, तो इसको भी लिख लो के इंटू 4 इंटू 10⁻12। अब देखो ये 3 है तो 3 बट्टा में रख दो, स्क्वायर हो जाएगा, और ये ऊपर जाएगा तो इसका होल स्क्वायर, बट्टा में 3 का स्क्वायर। हमको नेट फोर्स निकालना है, तो नेट फोर्स वार्ड क्या हो जाएगा, नेट फोर्स वार्ड क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे सभी का वैल्यू डाल दो, यहाँ पे अगर हम इस पर वैल्यू डाल दो, इस पर सही वैल्यू डाल दो, तो क्या हो जाएगा एफ बी वार्ड क्या हो जाएगा, एफ बी का वैल्यू क्या हो जाएगा के। अब देखो यहाँ पे कि सभी में क्या है, ये समान है, ये समान है, इसको कॉमन ले लो, क्या हो गया इसको के 4 इंटू 10⁻⁻12। अब यहाँ पर इतना कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये एफ बी इसका 100 का होल स्क्वायर प्लस, अब एफ सी का देखो, एफ सी का भी ये 100 का होल स्क्वायर, अब बट्टा में 2 का होल स्क्वायर प्लस, अब क्या जाएगा एफ डी, एफ डी का इतना हो जाएगा 100 का होल स्क्वायर, अब बट्टा में 3 का स्क्वायर। अब ये माइनस है तो माइनस में क्या हो जाएगा 100, ये एफ सी का सॉरी एफ सी का क्या एफ ए का 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर से कैलकुलस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलस करने पर कितना आएगा, अगर देखा जाए तो के इंटू 4 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। अब यहाँ पर 100, अब देखो दोनों में 100 है तो कॉमन ले लो इसको भी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 1/2 दूना 4 प्लस
3 तिया 9, के का वैल्यू क्या होता है 9 10 टू पावर, अब यहाँ 9 ढाल लो, 4 × 10 टू पावर -12। अब कितना हो जाएगा, देखो ये 100 है, 100 का अगर हम स्क्वायर में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर और फिर ये इसका स्क्वायर। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, अगर देखा 9 चौक 36, 9 और 4 13, कितना हो जाएगा। अब यहाँ डाल दो 9 × 10 टू पावर 9। अब इसको 4 10 टू पावर -12। अब इसको भी गुना में डाल दो तो कितना हो जाएगा, अब ये 2 दूना 4, 13/36। अब काट दो, यहाँ दिख नहीं रहा आप लोग को, अब यहाँ पे 13/36 है, 9 चौक 36, 4 से 4 कट गया, कितना बच जाएगा, तो 13 और 10 के पावर 9, 9 4 13, 9 4 13, 13 में से 12 गया तो 10, तो कितना हो जाएगा 130 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इस पर। कितना का, 130 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। समझ आया, यहाँ पर जो फोर्स नेट फोर्स लग रहा है 130 न्यूटन का नेट फोर्स लग रहा है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताइएगा। अब देखो एक अगला क्वेश्चन इसी पर है, इसी पर आधारित एक अगला क्वेश्चन है। अब इसी पर आधारित, ऊपर वाले ही पर आधारित एक क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। चार्जेज ऑफ 3 माइक्रोकूलम ईच आर प्लेस एट एक्स, इतना प्लेस पर 3 माइक्रोकूलम का, ऊपर में 2 कूलम था और यहाँ पर 3 माइक्रोकूलम है, 5 सेंटीमीटर तक प्लेस किया गया है। फाइंड द नेट फोर्स एक्स। आप देखो यहाँ पर 2 सेंटीमीटर पर फाइंड करना है, नेट फोर्स निकालना है। क्या निकालना है, 2 सेंटीमीटर पर। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि ये क्वेश्चन आप लोग बनाएं। क्या आप लोग बना लेंगे? इसका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर कितना आएगा कमेंट में ज़रूर आप लोग लिखिए, तो हम समझेंगे कि आप लोग बनाए हैं। ठीक है, आपको समझ में आया है, इसके लिए धन्यवाद। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।